में जहां आपको मिलेगी देश और दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी, सबसे जरूरी और सबसे तेज 10 खबरें, वो भी सब कुछ 6 मिनटों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी खबरें बिना किसी देरी की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण और परिसीमन बिल को लेकर अपना रुख बदलते हुए समर्थन के संकेत दिए हैं। इससे पहले संसद में इस मुद्दे पर बहस के दौरान पीएम मोदी ने अखिलेश यादव को अपना मित्र बताया था। अब यूपी चुनावी माहौल के बीच अखिलेश के इस रुख को सियासी यूटर्न के तौर पर देखा जा रहा है। राम मंदिर चढ़ावे में कथित गड़बड़ी मामले की जांच के साथ कई नए सवाल उठ रहे हैं। ट्रस्ट की बैठक में शुरुआती कार्यवाही और पदाधिकारियों की भूमिका को लेकर चर्चा हुई। सवाल उठाया जा रहा है कि अगर चोरी पकड़ी गई तो तत्काल एफआईआर क्यों नहीं कराई गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच और आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने चुनावी हलफनामे में 8 लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। पार्टी का दावा है कि इन मामलों में अभी तक आरोपी तय नहीं हुए हैं और प्रशांत किशोर किसी भी केस में दोषी साबित नहीं हुए हैं। जनसुराज के मुताबिक ये मामला जनहित आंदोलन से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र की राम आवास योजना में कथित फर्जीवाड़े को लेकर सियासत तेज हो गई है। शिवसेना नेता अंबादास दानवे ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नाम पर भी फर्जी राशन कार्ड बनाकर आवेदन किए गए हैं। सरकार ने कहा कि अभी तक योजना के तहत किसी को भुगतान नहीं किया गया है। मामले में जांच के दौरान कई आवेदनों में अनियमितताएं सामने आई है। पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह एक बार फिर सामने आ रही है। पार्टी की स्थिति संभालने पहुंचे भूपेश बघेल लगातार बैठकें कर रही है, लेकिन पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थक नेताओं ने इन बैठकों से दूरी बना ली है। चन्नी गुट और प्रदेश नेतृत्व के बीच मतभेद के चलते कांग्रेस में सियासी तनाव बढ़ता दिख रहा है। इंदौर में प्रेम विवाह का विरोध एक युवती की मौत का कारण बन गया है। आरोप है कि प्रेमी से मिलने गई बेटी की मां और भाई ने मारपीट कर हत्या कर दी और पुलिस को जहर खाने की झूठी कहानी बताई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मारपीट से मौत की पुष्टि के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है। रायपुर की एक फैक्ट्री में हुए भीषण ब्लास्ट में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। हादसे के बाद लगी आग पर एसडीआरएफ की टीम ने काबू पा लिया है। शुरुआती जांच में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने की आशंका जताई जा रही है। विस्फोट के सही कारणों का खुलासा फॉरेंसिक जांच के बाद ही होगा। दिल्ली के 27.3 एकड़ में फैले जिमखाना क्लब पर बेदखली का संकट मंडरा रहा है। मामले के एसटी ऑफिसर 30 जुलाई को क्लब सदस्यों और स्टाफ एसोसिएशन की दलीलें सुनेंगे। इससे पहले 28 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। क्लब ने लीज खत्म करने और बेदखली नोटिस की अदालत में चुनौती दी है। सोने चांदी की कीमतों में आज भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। एमसीएक्स पर दोनों कीमतें धातुओं के भाव दबाव के कारोबार कर रही है। दिल्ली, मुंबई, अयोध्या, हैदराबाद और चेन्नई समेत कई शहरों में 22 और 24 कैरेट सोने के दाम में बदलाव दर्ज किया गया है। खरीदारी से पहले ताजा रेट जानना जरूरी है। अमेरिका ईरान तनाव और हॉर्मुज संकट के असर पर शेयर बाजार में फिर गिरावट देखने को मिली है। बुधवार को बाजार खुलते ही सेंसेक्स 550 अंक से ज्यादा टूट गया, जबकि निफ्टी में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। मिडल ईस्ट में बढ़ती तनातनी और तेल कीमतों की चिंता से निवेशक में डर बढ़ गया है। तो आज की टॉप 10 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की हर जरूरी और भरोसेमंद खबरें सबसे पहले जानने के लिए जुड़े रहिए नागपुर समय न्यूज के साथ। देखते रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि यही मिलते हैं सबसे सटीक खबरें सबसे सही वक्त पर।